बिहार में एक सप्ताह के अंदर में राजनीति की उथल पुथल हुई और चंद लम्हों में एनडीए की सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। इसी क्रम में आज हम बगहा पहुंचे हैं तो हमें यहाँ माननीय एमएलसी भीष्म सहनी जी से मुलाकात हुई। आइए कुछ पूछते हैं उनसे कि आखिर क्या मजबूरी हुई कि मुख्यमंत्री को एनडीए छोड़ना पड़ा। देखिए, जो हमारे सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जो मेरा गठबंधन था, उनका स्तर इतना गिर गया, नैतिक पतन का कोई परवाह नहीं रहा। बिहार में हमारे साथ अलायंस किए हुए हैं, सरकार में सम्मिलित हैं और हमारे ही पार्टी के और अरुणाचल प्रदेश में 6 जो है विधायक को जदयू को जो है दल बदल करा के जो है तोड़ के जो अपने पार्टी में मिला लिए। और महाराष्ट्र का तमाशा पूरा देश देख रहा है कि वहाँ भी शिवसेना से इनका गठबंधन था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वहाँ भी गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए वहाँ जो है विधायकों को खरीद फरोख्त करके जो है अपना सरकार बनाए। और वही काम जो है नीतीश कुमार के साथ धोखा देने का काम, साथ ही रह के जो है छल करने का काम किया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और पटना के धरती पर क्या बोल गए कि क्षेत्रीय दल को मैं समाप्त करूंगा, और उसी क्षेत्रीय दल के साथ आप सरकार में शामिल हैं। तो इनके मनसा कभी साफ नहीं रहा और ये हमेशा स्वार्थ में अपने जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ दगा करते हैं और दूसरे को जो है दगाबाज कहते हैं। इनका फितरत है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महंगाई के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन दिया? डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, दवाई का दाम आसमान छू रहा है। कभी आजाद भारत में खाद्य पदार्थ पर, चावल आटा पर जो है जीएसटी लगा और आप कहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिनके साथ रहते हैं उन्हीं को जो है धोखा देकर उन्हीं को खत्म कर देना चाहते हैं। यही कारण था कि नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ जाके सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये बोला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश थी। हमारे नेता कभी जो है च्वाइस जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का नहीं रखे थे। ये लोग अपने धोखेबाजी को, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए जो है ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि इन्हीं के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में कहा कि भाजपा के मंत्रियों के यहाँ छापा पड़े तो करोड़ों करोड़ पकड़ा जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग में। और नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं उनके डर से जो है वह ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लेते हैं। तो क्या जदयू के लोग गया था कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने यह बात कहा था? ये अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं और दूसरे पर, हमारे नेता नीतीश कुमार पर अलग आरोप लगाते हैं। ये इनका फितरत है, पूरा जनता जानती है। और ये बौखलाए हुए हैं कि महागठबंधन के साथ गए हैं तो बिहार से शंखनाद हो चुका है। बिहार में भी इनकी सुपड़ा साफ होगी और पूरे देश में भी इनकी सुपड़ा साफ होगी। क्या एनडीए छोड़ने के बाद महागठबंधन में मुख्यमंत्री जी गए हैं, कितना आसान होगा महागठबंधन के साथ मिला? लालू यादव जी समाजवादी नेता रहे हैं और हमेशा समाज का जो है उन्होंने जो है काम किया है, गरीब गुरबों का जो है आवाज दिया है। और कहीं कोई दिक्कत हमारे नेता नीतीश कुमार को जो नहीं होगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार विकास की गंगा बहाएंगे। जो काम रुका हुआ है भाजपा के शासनकाल में, इसके जो मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग लूट खटोल में लगे हुए रहते थे, वह जो है महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं, जो दोनों मिलकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार में नया और विकास जो हुआ है उसे और आगे विकास करेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी। अंतिम प्रश्न एक पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगा मैं अपने स्तर से, क्या बगहा को खुशखबरी मिलेगी और भीष्म सहनी जी मंत्री बन सकते हैं? देखिए, मंत्री की चाहत में नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का
विशेषाधिकार है और वह जिनको मंत्री बनावे, हम लोग एक नीतीश कुमार के सिपाही हैं और जो जिम्मेवारी उनके द्वारा हम लोग को दिया गया है या आगे दिया जाएगा उसका निर्वहन हम लोग करेंगे। हम लोग मंत्री और पद के लालच से जो है नहीं है, एक हम कार्यकर्ता हैं। और एक कम बात है कि हमारे जैसे एक कार्यकर्ता को घर से बुला के और उच्च सदन का सदस्य बनाए तो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, दूसरा नेता नहीं कर सकता है। और रहा बगहा की खुशखबरी की बात, तो उम्मीद है कि चंपारण में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा चंपारण से लगाव रहा है और चंपारण उनके हृदय में बसता है, वो चंपारण पर जरूर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमने एमएलसी भीष्म सहनी जी से बात कर रहे थे उसी समय यहाँ पे उपस्थित आरजेडी बगहा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेंद्र यादव जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। जेडीयू का पक्ष हमने जाना, आइए जानते हैं आरजेडी का पक्ष और इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। नीतीश जी अब आप लोगों के हो गए हैं और पटना में चारों तरफ बैनर लगी है नीतीश सबके हैं, क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार तो पहले से ही हम लोगों के थे और उनका जो स्टेटमेंट आया है वो सही है और वे हमारे पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी जी उनके चाचा हैं। राबड़ी देवी कई बार उनको राज तिलक की है, सम्मान का माहौल है, इसलिए हम लोग भी जानते हैं कि सबके नेता हैं, बिहार के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। क्या नीतीश कुमार जी पुनः सबके नेता बन सकते हैं? आप देख रहे हैं कि 15 वर्ष या 17वां साल है उनका मुख्यमंत्री के काल। यदि उनमें वैसा गुण नहीं होता तो बिहार के रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के रूप में वो 17वां साल है और 20 वर्ष भी पूरा करेंगे और जब तक रहेंगे तब तक उनके नेतृत्व में बिहार पलता फूलता रहेगा और बिहार के सर्वप्रिय और सर्वमान्य नेता है। कितना मतलब आसान होगा जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन? बहुत आसान होगा और चाचा भतीजा दोनों मिलकर बिहार के उच्च स्तर पर विकास की गति को ले जाने का काम करेंगे। अभी जो उनका पहला प्रतिज्ञा और पहला जो बात था तेजस्वी का, उन्होंने बेरोजगारी पर आगे बोले हैं पटना में कि हम मुख्यमंत्री से राय करके और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे और बिहार आगे बढ़ता जाएगा। जो पहले का गठबंधन था उससे सुपर काम होगा आगे के समय में बिहार में। जब 2020 की चुनाव हो रही थी उस समय तेजस्वी यादव जी ने पूरे अपने सभाओं में बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रथम कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन अभी उनसे जब मीडिया वाले ने पूछा तो बोले कि हम अभी मुख्यमंत्री नहीं हैं। हाँ, तो अभी मुख्यमंत्री नहीं है और उप मुख्यमंत्री हैं। अब बेरोजगारी पर तो उसी दिन से जब सरकार गिरी और जब महागठबंधन का सरकार बना तभी से इस पर काम चल रहा है और अभी शपथ ग्रहण हुआ है और कैबिनेट का बैठक होगा, इसमें बेरोजगारी के लिए पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले में राजद को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी मंत्रिमंडल? अब यहाँ पर तो देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे 2 एमएलसी हैं और हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन चंपारण के लोगों से वैमनस नहीं करेंगे और हो सकता है कि चंपारण के धरती से मंत्रिमंडल में जाने का किसी न किसी को सौभाग्य मिलेगा। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। आरजेडी को इस सरकार बनने से कितनी खुशी है? आरजेडी की सरकार तो 2020 में बन गई थी, वहाँ पर कुछ भाजपाइयों ने जुमलाबाजी किया और हम लोगों को हराने का तो काम ही किया। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर और हर जगह नीतीश कुमार की सीट को कम करने का काम किया और उनकी साजिश और उनकी जुमलाबाजी आप देख रहे हैं। और अब अंतिम संस्कार बिहार में भाजपा का बाकी है, आप देखते जाइए। और हम लोगों का जो गठबंधन है चाचा भतीजा का, वो हमेशा सुदृढ़ और मजबूत रहेगी और सरकार आगे चलता है। 24 के लोकसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? अभी देखिए, उनका तो इस पर उम्मीद नहीं है, लेकिन महागठबंधन में वे सर्वोपरि नेता हैं और समय आएगा तो इस पर बात विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।